अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जावेद इकबाल मलकानी, आपके प्यारे बच्चों का स्पेशलिस्ट। मेरी ये 2 मिनट की वीडियो ज़रूर सुनिएगा। इससे आपके बच्चे इंशाअल्लाह कभी बीमार नहीं होंगे। अगर बीमार हुए तो उनकी इतनी नौयत ज़्यादा ख़राब नहीं होगी। याद रखिएगा, हॉस्पिटल में जितने भी बच्चे हैं उनमें 90% से ज़्यादा या उल्टी मोशन के साथ हैं या छाती ख़राब के साथ हैं। ये छाती ख़राब कैसे होती है, नमूनिया कैसे होता है, उल्टी मोशन कैसे होती है, सिर्फ एक ही वजह है, जब सफाई ठीक नहीं होगी, बच्चों को खाना ठीक नहीं दिया जा रहा होगा। जो बच्चे दूध पीते हैं वो फीडर, गंदा फीडर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक ही फीडर होता है जो बार बार इस्तेमाल हो रहा होता है। इसके अलावा जो निपल है वो बच्चों के गले में बांध दिया जाता है। जब बच्चा रोता है तो उसको वो निपल दे देते हैं बच्चे को चुप कराने के लिए। ये गंदा निपल होता है और जरासीम आलूद होता है। इसी तरह से फीडर गंदे फीडर होते हैं। अगर फीडर वाला दूध पिलाते हैं तो कम से कम 4 से 5 फीडर होने चाहिए। 4 से 5 फीडर को आप गर्म पानी में धोएं। हर दफ़ा दूध पीने से पहले बच्चों को ये गर्म पानी में फीडर जो है वो धुला हुआ होना चाहिए। इसी तरह से सबसे बेहतरीन, जैसे ही उल्टी मोशन होते हैं गंदे जरासीम की वजह से, यही जरासीम खांसी भी कर रहे होते हैं, नमूने भी कर रहे होते हैं। इसलिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन तो माँ का दूध है कि माँ का दूध जब देंगे तो ये जरासीम नहीं होते। जरासीम जो आपके फीडर के ज़रिए जा रहे होते हैं वो माँ के दूध के ज़रिए नहीं जाते। जरासीम, एक तो जरासीम माँ के दूध के ज़रिए नहीं जाते, दूसरा माँ के दूध में इन बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत ऑलरेडी होती है, जिसकी वजह से जरासीम ये दाखिल ही नहीं हो सकते। अगर दाखिल हों भी सही तो बच्चों में जो क़ुव्वत मुदाफ़ा निज़ाम इतना स्ट्रांग होता है कि उनको फ़ौरन ख़त्म कर दिया जाता है। इसी तरह से ये इन चीज़ों पर अगर अमल कर लिया जाए। दूसरी बात, उल्टी मोशन हो जाते हैं, कोई बात नहीं, आप फ़ौरन से बच्चों को निमकोल पिला दिया करें। हर मोशन के बाद निमकोल पिलाएं, आपके बच्चे के जो मोशन की तादाद है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि छाती ख़राब हो जाती है, आपको लगे कि हमारे बच्चा हल्की सी छाती ख़राब है, फ़ौरन से नेबुलाइज़ करवा लें। फ़ौरन से अगर ज़ुकाम है तो ज़ुकाम का सिरप घर में पड़ा होना चाहिए, खांसी है तो खांसी का सिरप पड़ा होना चाहिए, बुखार है तो बुखार का सिरप घर में पड़ा होना चाहिए। इसी तरह से ये चीज़ों पर अमल किया जाए तो आपके बच्चे बीमारियों से महफूज रहेंगे। शुक्रिया।